नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मित्रों। संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग ओमकार ध्वनि के विषय में चर्चा करेंगे। ओमकार की ध्वनि आदि ध्वनि है। सर्वप्रथम ओम ध्वनि ही इस ब्रह्मांड में निकली थी। उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसी में सभी समाहित हैं। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है। अ सृजन का प्रतीक है। उ पोषण का प्रतीक है। म विराम का या संहार का प्रतीक है। इसी प्रकार अ ब्रह्मा से संबंधित है। उ विष्णु से संबंधित है और म महेश्वर से संबंधित है। भाइयों बहनों, ओम की ध्वनि ही सर्वत्र गूंज रही है। इसी से सारी ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी वेदों के मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, सारे के सारे मंत्र, सभी मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं। ओम की ध्वनि से बहुत फायदे हैं। आप जैसा जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 7 लोक हैं, 9 खंड हैं। इसमें हमारी नाड़ियों की शुद्धि आवश्यक है। ओम की ध्वनि से हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। 7 लोक के सेल्स सक्रिय हो जाते हैं। 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। सारे चक्र जागृत हो जाते हैं ओम की ध्वनि से। जितनी भी व्याधियां हैं सब समाप्त हो जाती हैं। दैहिक, भौतिक सारी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं ओम के श्रवण मात्र से, ओम के उच्चारण मात्र से। भाइयों, इसके अलावा हमारी नींद की समस्या हल हो जाती है। हैप्पी हार्मोन्स का सृजन होने लगता है। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इस ओम की ध्वनि से हो जाता है। हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे भीतर सरस्वती का वास हो जाता है। हमारी वाणी में की शोभा बढ़ जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है, चेहरे का व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। भाइयों, अब यहाँ प्रश्न ये है कि ओम की ध्वनि को किया तो कैसे जाए। सर्वप्रथम हम बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप सुविधा अनुसार अपने आसन का चुनाव कर सकते हैं। वह आसन सुखासन भी हो सकता है, सिद्धासन भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है। जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, आप पवित्र भावना के साथ, ओम ही में सब कुछ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विश्व की समस्त शक्तियाँ, सर्वशक्तिमान ओम है। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद रहेगी। आंखें बंद करें। अब हम पहले अ का उच्चारण करेंगे। नाभि से शुरुआत होगी। अ में मुंह हमारा खुलेगा। देखें, अ। ऊ जब बोलेंगे तो मुंह हमारा ऐसे हो जाएगा, ऊ।
म जब बोलेंगे तो म में ओठ बंद हो जाएंगे, अपने आप में विराम की स्थिति है, पूर्ण शांति, आराम, हैप्पीनेस, थोड़ा विश्राम होता है। फिर अ उ म की शुरुआत करते हैं। मैं देख चलिए करते हैं। पहले अ करेंगे, इस प्रकार ओम का उच्चारण करते हुए हम जीवन में इच्छित हमारे जो भी शुभ इच्छित फल हैं सब प्राप्त हो जाते हैं। भाइयों बहनों, शरीर तो हमारा स्वस्थ होगा ही, बाकी हमारी शुभ मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। आज ओम का उच्चारण के बाद हम थोड़ा देर तक श्वास को भी दर्शन कर लेते हैं। श्वास का दर्शन करेंगे, इससे ध्यान भी हो जाता है हमारा। आप ये महसूस करें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस, नाभि से सांस उठती हुई, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम लेती है सांस, फिर वापस आती है। नाभि से उठते हुए लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद रहेंगी। ऐसा महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की सभी दैवीय शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी है। जो कुछ भी नकारात्मक है हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अकल्याणकारी है, वो सब बाहर जा रहा है। आंखें बंद, आपके भीतर ही प्रसन्नता है, शांति है। हम लोग बाहर घूमते हैं, बाहरी दुनिया में सुख, शांति, प्रसन्नता और स्वास्थ्य की खोज करते हैं। वो हमारे भीतर ही है। आप आंखें बंद करके महसूस करिए कि आप प्रसन्नता के महासागर में, आनंद के महासागर में गोते लगा रहे हैं। शांति का महासागर है, प्रेम का महासागर है। आपको देखना है, केवल आती जाती हुई श्वासों को देखना है, आती जाती हुई श्वासों को देखना है। आपको दृष्टा भाव से शांत होकर के साक्षी भाव से देखना है, क्रिया नहीं करनी है। श्वासों को देखें, नाभि से उठते हुए, विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए, हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट करते हुए, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार तक जा रही है। 10वें द्वार तक, 9 द्वारे पूरे गे ही। भगवान श्री कृष्ण ने भी जैसे गीता में कहा, 9 द्वारे पूरे गे ही। 9 द्वार हैं इस 7 लोक की पुरी में, 9 द्वार हैं। हम 10वें द्वार तक जा रहे हैं, 10वें द्वार तक। 10वां द्वार मुक्ति का द्वार है। भाइयों बहनों, इस प्रकार ध्यान करने से, एक साक्षी ध्यान करने से, श्वास का ध्यान करने से, श्वास को देखने से आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
आपके अंदर शांति स्थापित हो जाएगी, प्रसन्नता स्थापित हो जाएगी, आपके जीवन में योग की स्थापना हो जाएगी, समता भाव समत्व योग की स्थापना हो जाएगी। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्व भाव में स्थित होने के लिए कहा है कि योग क्या है, समत्व में स्थित हो जाना ही योग है। आप अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समान भाव से बने रहेंगे, सुख में दुख में समान बने रहेंगे। सर्दी गर्मी शीत ऋतु जो भी कुछ भी हो, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में आप समान भाव से रहेंगे, साक्षी भाव से रहेंगे। जैसा भगवान ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सफलता असफलता की चिंता किए बिना आपको योग में स्थित समत्व भाव से स्थित होकर के अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहना है। इस सृष्टि की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। जैसा कि भगवान ने कहा, इस सृष्टि की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। अपने अपने निर्धारित कर्तव्य को करते हुए हम अपने सर्वोच्च सिद्धि को, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा भगवान ने कहा, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणे तमभ्यर्चं सिद्धि विन्दन्ति मानवाः। मनुष्य अपने अपने निर्धारित कर्मों के द्वारा उसका पालन करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अपने इच्छित शुभ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें श्वास का तो दर्शन करना ही है, ओम का भी ध्वनि को सुनना है भीतर। ओम ही शब्द ब्रह्म आदि ध्वनि है जिसमें सब कुछ समाहित है। भाइयों बहनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें, साथ ही अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे के वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभ कामनाओं के साथ आपका प्रणाम, धन्यवाद।